हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं। इंडिया में जो है कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। मोस्ट जो फोकस रहेगा ये इस पे रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी अपन जो है जीके के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो अपन। दो तीन जो है मैं डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद करवाता हूँ ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप लंबे समय तक जो है इनको याद रख सको। तो स्टार्टिंग में जो है विश्व थायराइड दिवस। सबसे पहले अपन देखेंगे कि मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, ये जो महीने हैं वो एक कंटिन्यू महीने आते हैं। मार्च के बाद में अप्रैल आता है और अप्रैल के बाद में जो है मई आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टीबी दिवस जो है, टीबी दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उसके जस्ट एक महीने बाद और एक दिन जो है आगे बढ़ना है तो मलेरिया दिवस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और टीबी दिवस, टीबी ये छोटा वर्ड है तो 24 मार्च को मतलब पहले, मलेरिया ये बड़ा वर्ड है तो ये जो है अगले महीने मतलब अप्रैल को, 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो है मलेरिया दिवस के तुरंत 25 अप्रैल के एक महीने बाद जो है विश्व थायराइड दिवस, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सेंटर के एग्जाम में। तो 25 मई को जो है विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं, एक तो 22 मार्च हो गया, एक 22 अप्रैल हो गया, एक 22 मई हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 22 ये मार्च है, ये अप्रैल है और ये एक मई है। तो ये जो हो गया, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है अपने पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जो है मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। ये भी तीन जो है इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है और ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है और हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में करते हैं और कितने कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं, ये अपन देखने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो 124 है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो 124 है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया है। और ये जो है अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है, लेकिन अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की जो है ये रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मौलिक अधिकारों की जो है अवहेलना होने पर या उल्लंघन होने पर जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। नाम कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, परमादेश है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, आपको ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया और परमादेश हो गया। 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उसके अलावा वैसे ही मैं बात करूं, हाई कोर्ट रिट जारी करता है, वो कौन से अनुच्छेद में करता है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में हो गया। और हाई कोर्ट की बात करूं तो 226, अनुच्छेद 226। हाई कोर्ट का उल्लेख जो है वो है 214 के अंदर। कौन से? 214 अनुच्छेद में जो है हाई कोर्ट का उल्लेख है, और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 124 में है, ये ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये 129 के अंदर बोलता है अनुच्छेद, और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये जो बोलता है अपने बोलता है 215। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है 129 में, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 215 में। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है अनुच्छेद 124 में, और हाई कोर्ट का जो उल्लेख है 214 में। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की तो वो रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और एक वो रिट है जो वो अलग से जो है हाई कोर्ट ही जारी करता है, उसका नाम है इंजेक्शन रिट। इंजेक्शन नाम की जो रिट है ये हाई कोर्ट ही जारी करता है, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग। उसके अलावा अगर आगे चले अपन, आगे और कुछ देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तबला वादक का संबंध जो है जाकिर हुसैन से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। तबला वादक का संबंध है जाकिर हुसैन से, ये आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? सत्रिया है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, ओडिसी है और मणिपुरी है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, सत्रिया जो है शास्त्रीय नृत्य, ये नवीनतम है, ये आपको ध्यान रखना है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है, ठीक है। और कहाँ का है? असम राज्य का है, असम राज्य का है सत्रिया। कुचिपुड़ी की मैं अगर बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली जो है ये उत्तर भारत का है,
ठीक है। कथक सॉरी कथक जो है उत्तर भारत का है, कथकली और मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है, उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का है और मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा शास्त्रीय भाषा की बात करूँ तो 6 शास्त्रीय भाषा है इंडिया में, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है और उसके बाद में बात करें कन्नड़ है, संस्कृत है और एक कौन सी है, तो एक है उड़िया उड़िया। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसमें नवीनतम और सबसे पुरानी कौन सी है, तो तमिल जो भाषा है ये सबसे पुरानी है, 2004 के अंदर ये बनी थी, ठीक है। तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की है, बात ध्यान रखना। मलयालम है, कन्नड़ कर्नाटक की है, संस्कृत जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो है उड़िया जो ये नवीनतम भाषा है, उड़िया जो है नवीनतम भाषा है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए अगर ये प्रयास आपको छोटा अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।